देश में पिछले कुछ वर्षों से पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। कभी बढ़ती परीक्षाएं रद्द हुई तो कभी एंट्रेंस एग्जाम विवादों में गिर गए। छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, विपक्ष ने सरकार को घेरा और मामला संसद तक पहुंच गया। और अब इसी पूरे विवाद के बीच मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ अपना सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस नए बिल में ऐसा क्या है जिसे सरकार गेम चेंजर बता रही है। सरकार का कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज बनाना होगा। इसलिए प्रस्तावित बिल में हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सालों तक न लटके। साथ ही जांच एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी, जिससे दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। यानी जांच भी तेज होगी और सजा भी पहले से कई ज्यादा सख्त होगी। और अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने या नकल के संगठित नेटवर्क का हिस्सा पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर पूरा गिरोह इसमें शामिल पाया गया तो कम से कम 7 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने के प्रावधान को भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि इतनी कड़ी सजा से पेपर लीक माफिया पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आए हैं। इसके पीछे हाल के घटनाक्रम भी अहम है। पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। आज संसद में नए शिक्षा मंत्री पहली बार शिक्षा से जुड़े सवालों का सामना करेंगे। ऐसे में इस बिल के साथ साथ उनकी भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। अब बात संसद की रणनीति की। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में ये बिल पेश करेंगे। इस पर 8 से 10 घंटे तक की चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। एनडीए ने अपनी युवा सांसदों की टीम को बहस में आगे किया है, जबकि विपक्ष भी इंडी गठबंधन की बैठक के बाद अपनी रणनीति तय करेगा। यानी संसद में सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि राजनीति भी पूरी तरह गर्म रहने वाली है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग जेल में हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं रहना चाहती। उन्होंने घोषणा की है कि नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है, जो परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक तकनीक से लैस बनाने के लिए सुझाव देगी। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं बल्कि पूरे एग्जाम को सिस्टम में स्थायी सुधार लाने की है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नया कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ पाएगा? क्या लाखों छात्रों का टूटा भरोसा फिर से लौटेगा? और क्या संसद में इस बिल पर सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बनेगी, या ये भी राजनीतिक टकराव का नया मुद्दा बन जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद की बहस और इस कानून के असर से तय होंगे।